हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो पार्ट चल रहा है उसी का ये पार्ट सेकंड रहेगा। हमने इससे पहले पार्ट वन में क्या कर लिया है, 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और ये जो हमारा पार्ट होगा उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चले जाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है, संगत चाप की माप क्या क्या होगी। देखिए, जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे त्रिज्यखंड के संदर्भ में तो यहाँ पे आप विशेष कर ये ध्यान रखिएगा, तो वहां से आपको दो क्वेश्चन पूछता है, या तो वो एरिया से पूछेगा या तो आपको चाप की लंबाई से पूछेगा। हम दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले, कोई एक वृत्त है तो वृत्त का एक सेंटर होता है और सेंटर से हम परिधि पे मिला दें एक लाइन और सेंटर से हम परिधि पे मिला दें एक लाइन, ये होती है वृत्त की त्रिज्या। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब नीचे आप देखेंगे तो ये जो है ये कहलाती है चाप। ये जो होता है ना त्रिज्यखंड का चाप होता है, एक ये भी चाप है लेकिन ये दीर्घ चाप होता है और ये लघु चाप होता है। ठीक है, तो हम त्रिज्यखंड का लघु चाप को ही मानते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा एक चाप हो गया और इसी चाप को हम एल से प्रदर्शित करते हैं। और इस चाप के द्वारा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्षेत्रफल बना है, ये त्रिज्या के अंदर और ये चाप के अंदर ये जो एरिया बना है, इसी को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं इसी को हम लोग, इसी को हम नाम दे देते हैं त्रिज्य खंड। अब इसी त्रिज्य खंड का हमसे क्या पूछेगा एग्जाम में, एग्जाम में हमसे इसी त्रिज्यखंड का एरिया पूछेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360, एक सेकंड, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। और एक चीज और पूछ सकता है हमसे यहाँ पे, इस चाप की लंबाई, और इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो आप चाहें तो इन दोनों फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं। एक एरिया का फॉर्मूला हो गया और एक चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त है, बना लेते हैं वृत्त। अब उसकी त्रिज्या दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर, ये भी है। केंद्र पर बना हुआ कोण कितना है, 30 डिग्री है। आगे हमसे क्या बोल रहा है, इस चाप की लंबाई पूछ रहा है। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने देखा है, चाप के लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना एल बराबर थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। बस हम वैल्यू रख लेते हैं। थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 डिग्री बटे का 360 इंटू 2। देखिए यहाँ पे आंसर में अगर देखेंगे सब में हमको पाई दिख रहा है, तो पाई को हम पाई रखेंगे और आर का मान 6 है तो 6 रख देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से 36 को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए ये 6 के पहाड़े में ये 2 बार में आता है और ये 2 से 2 बार में कट गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पाई। और जितना भी ये जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आंसर में हम देखेंगे वो ऑप्शन जो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमको केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पाई। एक मिनट, ये लंबाई है ना तो इसीलिए यहाँ पे सेंटीमीटर होता है। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा मैं ये करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लंबाई बोलेगा किसी चीज की लंबाई, तो वहां पर मात्रक या तो सेंटीमीटर होगा या तो मीटर, एक यूनिट होगा। लेकिन आपको अगर एरिया बोलेगा तो वहां पर 2 यूनिट होगा, मीटर इंटू मीटर मीटर। अगर वॉल्यूम बोलेगा तो वहां पर 3 यूनिट होगा, मीटर मीटर इंटू मीटर, 3 यूनिट। लेकिन यहाँ पे हमको लंबाई बोल रहा है तो 1 यूनिट होगा केवल पाई। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन पे आ जाएंगे तो हमको पाई केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बी क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस, ठोस की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन है, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पे। ठीक है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। सिंपल है, अगर जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक बेलन बना लीजिए। बेलन बन गया। अब इस बेलन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो बेलन के ऊपर एक अर्धगोला आप रख दीजिए। ये बेलन था, अब इसी बेलन के ऊपर ये रख दिया गया हमने अर्धगोला। ठीक है, तो बेलन के ऊपर अर्धगोला हो गया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपको ये बोला है कि त्रिज्या कितना दे दिया है, तो दोनों का त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई 5 है, तो नीचे से लेके ऊपर तक ये 5 है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि एक समान त्रिज्या का है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए हमको निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये बेलन बना हुआ है, तो बेलन के ये किनारे का जो होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
2 पाई r, ठीक है, इंटू h ये होता है, प्लस ये नीचे वाले भाग का अगर हम देखेंगे तो नीचे वाले भाग होता है त्रिज्या पाई r स्क्वायर, और ये अर्धगोला है, और अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन नहीं, लेकिन हमको अगर यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, उसको मैं समझा देता हूँ पहले। यहाँ पे अगर आप फिगर को देखेंगे ना तो आप एक चीज कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम यहाँ पे देखिए, पहले तो ये अगर कोई ऐसे सिंपल सा अगर कोई बेलन होगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ऊपर वाला, नीचे वाला, बगल वाला, बगल वाला। लेकिन इसके ऊपर अगर हम कोई चीज रख दें, जैसे मान लीजिए हमने इसके ऊपर अर्धगोला रख दिया, तो अर्धगोला रखने से नीचे वाला तो होगा, लेकिन ऊपर वाला छिप जाएगा अर्धगोले के कारण। और एक और चीज ध्यान रखिए, अगर हम अर्धगोले की बात कर लें तो अर्धगोले का क्या होता है, ये किनारे का क्षेत्रफल होता है और साथ साथ में ये नीचे का भी क्षेत्रफल होता है। लेकिन इसी अर्धगोले को किसी के ऊपर रख दिया जाता है तो नीचे का ये जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है, ये क्या हो जाता है, ये छिप जाता है। जैसे अगर हम दो फिगर को ज्वाइंट करेंगे तो ये वाला जो एरिया है ना, ये अर्धगोले का और ये बेलन का दोनों का एरिया छिप गया है, ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यानी टोटल सरफेस एरिया में हम लोग ये एरिया काउंट ही नहीं करेंगे। यानी हम लोग कौन कौन सा एरिया काउंट करेंगे, ये किनारे का एरिया, नीचे का एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले किनारे का एरिया हो गया 2 पाई आर एच, नीचे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये जो है ये अर्धगोले का ये जो एरिया होता है, ये कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब में क्या कॉमन दिख रहा है, सब में आपको पाई आर कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा h, प्लस यहाँ से पाई गया r बचा, यहाँ से 2 और पाई गया r बचा, इतना बच गया। अब बस हम मान रख देंगे, देखिए पाई का मान वैसे का वैसा है तो हम पाई को कुछ नहीं करेंगे, पाई को वैसा का वैसा रख देंगे। त्रिज्या कितना दिया है, ऊपर हमने देखा है त्रिज्या 3 है तो यहाँ पे हम 3 रख लेंगे। अंदर ये है 5 प्लस ये है 3 प्लस 2 गुणे r कितना है, ये है 3। बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 पाई होगा, अंदर 5 का 2 गुना 10 और ये 3 हो गया, और 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। अगर हम जोड़ेंगे तो 10 6 16 और ये 19, तो 19 का गुना करना है 3 के साथ और ये पाई, और 19 का गुना 3 के साथ करेंगे तो 57 होता है, तो 57 पाई हो जाएगा। और ये सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, तो ये स्क्वायर में होगा और सब सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन देखेंगे तो 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर केवल हमको डी में दिख रहा है। तो इस तरह से हम डी क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस प्रश्न का। इजी था, हमने बहुत आसान तरीके से कर लिया इसको। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा की एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो रहा है। ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे। 13 कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। सिंपल सा ये जो है ना एक थ्योरम होता है, एक वृत्त का परिमेय होता है। जब भी कोई एक वृत्त हो, वृत्त के किसी एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाए और एक केंद्र ले लिया जाए, तो केंद्र से स्पर्श रेखा को जैसे ही हम मिलाएंगे तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों साइड जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये थ्योरम आप याद रख सकते हैं। थ्योरम क्या कहता है कि जब भी कोई स्पर्श रेखा हो और त्रिज्या हो, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा को मिला दिया जाए तो वहां पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर हम क्या कर देंगे, एक क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका मान बताना है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो हमको पता है कि टेन का मान क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है साइन कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये टेन थीटा की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग, हमने अपने चैनल पे किया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन, टेन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन बटा कोस, यानी साइन स्क्वायर थीटा और बटे का कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा आगे हम सॉल्व करते चले जाएंगे तो यहाँ पे इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे का
कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटेगा साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है, आप देख सकते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसमें प्लस कर देंगे, इसका इसमें गुणा, इसमें प्लस कर देंगे। अब थोड़ा सा और आगे हम जब बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे आप कल हमने क्या किया था, तीन सर्वसमीका पढ़ा था। उस सर्वसमीका में ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन जब ऊपर चला जाएगा, देखिए क्या होता है, फंक्शन इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, तो साइन ऊपर चला गया और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन बटा कॉस किसका मान होता है 10 का, तो आंसर में आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो विकल्प में अगर हम जाएंगे तो 10 स्क्वायर ए हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, जहां जहां थीटा हमने रखा है वहां वहां ए है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, एंगल एंगल की जगह पे आप ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं। तो ऑप्शन से अगर हम जाएंगे तो डी हमको अच्छा या राइट आंसर दिखेगा। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लिखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पीछे हमने पढ़ा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त है, सेंटर है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, ये 7 है, ये 7 है, और एंगल कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर होता है थीटा, थीटा बटा 360, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला एरिया का। बस हम मान रख देंगे यहाँ पे, ए बराबर हो जाएगा, थीटा का मान कितना दिया है 60, तो 60 बटा 360 इंटू देखेंगे तो पाई का मान रख दिया है, और पाई का मान होता है 22 बटा 60, 7 आर कितना है 7, तो 2 बार 7 हो गया, तो एक साथ से एक साथ खत्म, 6 से 6 खत्म, 6 से 36, 6 बार में खत्म हो गया। अब यहाँ पे 2 से ये 11 बार में खत्म होगा, और 2 से ये 3 बार में खत्म होगा, तो नीचे तो 3 आ जाएगा और ऊपर 11 सतह 77, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। हम बी क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए आप कैसा फॉर्मेट है इस क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यहाँ पे किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज पता होना चाहिए, गोला का ये जो गोला होता है, गोला एक 3D फिगर होता है, वृत्त की बात नहीं कर रहे हैं, गोला की बात कर रहे हैं। और गोले का जो है ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किनारे किनारे का, ये कितना होता है, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और इसी का मान कितना दे दिया है 4, 5, 2, 4, 7, इसको क्या कहते हैं 452 सही 4/7, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर का कोई मतलब नहीं है हमको, हमको आंसर निकालना है त्रिज्या, इस आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, यहाँ पे ये जो आर है इसका मान। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो इसका इसमें गुणा होता है, तो इसका गुणा करेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे तो 7 का दुगुना कितना होता है 14, हासिल 1, और 7 पचे 35 और 1 36, हासिल 3, 7 चौको 28 और 3 31, इतना हो गया, और ये प्लस का 4 हो जाता है और बटे में 7 हो जाता है। ठीक है, और इधर कितना है 4, इसको थोड़ा सा हम छोटा करके बड़ा कर देते हैं, तो ये 4 पाई का मान होता है 22/7, और आर को आर स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब इसको हम अगले लाइन में सॉल्व करेंगे तो ये जुट जाएगा 3164, अब ये 4 इसमें आएगा तो ये 8 हो जाएगा, और नीचे ये 7 हो गया है। अब इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे, आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ आपको दिखेगा इस साइड कितना दिख रहा है 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए नीचे नीचे 7 है, बराबर रहता है तो नीचे नीचे की वैल्यू ऊपर ऊपर की वैल्यू हम काट सकते हैं, तो ये 7 से कट गया, 4 से इसको काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर में हमको सबको बिना फ्रैक्शन वाली वैल्यू दिख रहा है, यानी सब कटेंगे, तो 4 से काट लीजिए या तो 11 से काट लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये 22 कट रहा है 11 से, तो पहले हम 4 से ही काटते हैं। 4 सते कितना होता है 28 होता है। अब हासिल कितना बच गया, यहाँ पे कैरी 28 हो गया, 28 यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, आगे 4 नवा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 हो गया। अब यहाँ पे बचा है कितना 8, तो 4, 4 का दुगुना होता है 8। ठीक है, तो इतनी बार में कट गया। अब 11 से इसको काटेंगे तो 11 का दुगुना होता है 22, 11 को काटेंगे 11 सते 77, 11 सते कितना हो जाएगा 77, 2 बचा, 11 दूनी 22, फिर ये 2 से कट रहा है, तो 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 2 से ये कटेगा 2 तिया 6, 2 छक्का 12, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36, तो आर बराबर कितना हो जाएगा करनी में 36, और करनी में 36 का मान कितना होता है 6 होता है, तो ऑप्शन में जाएंगे तो करनी में 36 का मान 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए में दिख रहा है, हम ए क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसमें x का मान पूछ रहा है। शून्यक का मतलब क्या होता है, x का मान। यहाँ पे जो x है ना, इसके दो मान निकलेंगे, उसमें से एक मान हमसे पूछ रहा है। तो हमें एक चीज पता होना चाहिए, जब भी किसी बहुपद का जो शून्यक होता है, तो उसमें अगर हम उसका मान अगर रख दें, यहाँ पे जितने भी शून्यक दिए हैं, तो इसमें से कोई भी अगर इसका एग्जैक्ट शून्यक होगा, तो इसमें से किसी भी एक का मान जो है एग्जैक्ट, उसका रखने पे इस पूरे बहुपद का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे, तो 4 गुणे कितना रखना है, -1 रखना है। तो 4 गुणे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे -1 रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाएगा। प्लस का 4 और ये माइनस का 1, ये तो 0 नहीं आएगा, तो इसको छोड़ देंगे। दूसरा ऑप्शन है माइनस का 1/4, तो ये हो जाएगा 4 गुणे माइनस का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे है माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और ये 4 4 गुणे 1/4 हो जाएगा, और इधर माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 खत्म, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और ये 4/16 1/4 आएगा, ये भी 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या दिख रहा है, 3 में देखेंगे 1/4 है, ये हो जाएगा 4 गुणे 1/16 माइनस 4 गुणे 1/4, और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 2, और इसको करेंगे तो ये 1 बटे का कितना होगा, 4 होगा, ये भी 0 नहीं आएगा। आखिरी ऑप्शन रख के देख लेते हैं, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 4 गुणे 1 और माइनस का 1, तो 4 एकम 4 माइनस का 4 माइनस का 1, ये भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ना, वो इनकरेक्ट है, या तो क्वेश्चन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन इनकरेक्ट है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। हमको लगता है ना, इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, प्लस का 1 होना चाहिए। आप एक बार देख सकते हैं, एग्जाम में भी कई बार क्या होता है, मिस प्रिंट क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको क्या कीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। अगर आंसर हमारा नहीं आ रहा, तो उसको हम आखिरी में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है कि मिस प्रिंट है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, द्विघात समीकरण इतने का विविध कर। विविध कर क्या होता है, विविध कर डी से प्रदर्शित किया जाता है, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमको पता है किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ए का मान आएगा 3, देख लीजिए, और बी का मान कितना आएगा, माइनस का 4, और सी का मान कितना आएगा, 4/3। बस मान रख दीजिए, बी की जगह पे कितना है, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का 16, -4 गुणे ए का मान कितना है, 3 है, और इनटू सी का मान कितना है, 4/3 है, तो 3 से 3 खत्म, 4 चौको 16, तो 16 माइनस 16 कितना होता है, 0। तो 0 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर लेते हैं, आसान था ये, विविध कर, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको सारणी वाली दिख जाए, तो इसको हम कहते हैं बारंबारता श्रेणी। ठीक है, ये है बारंबारता, और ये है वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर हम वर्ग अंतराल को सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमको रेंज दिया रहता है वर्ग अंतराल में, तो सबसे पहले हम इसको एक सरल फॉर्मेट में लगा लेते हैं। सरल फॉर्मेट में लाने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे 0 और 4 को, इसका हम औसत निकालते हैं। औसत कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो 4/2 कितना होता है, 2 होता है। तो इसका जो औसत होगा वो तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका औसत कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये होता है x की वैल्यू। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दूसरा वाला इक्वेशन है 4 और 8, इसका औसत निकालेंगे तो 8 4 कितना होता है, 12, 12/2 कितना होता है, 6, तो इसका हो जाएगा 6। हम अब सबका नहीं निकालेंगे, 2 का निकाल करके आप क्या कीजिए, यहाँ पे फॉर्मेट चेक कर लीजिए, कितने का गैप है दो में, इसमें 4 जोड़ के आया है, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए 10, इसमें 4 जोड़ दीजिए 14, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 14 4 18। समझ में आया, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ा 18। ये निकल गया हमारा x का मान। अब देखिए, समीकरण में हम माध्य निकालते कैसे हैं, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है माध्य निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है, ये अगर करते हैं समेशन, इसका मतलब होता है योग, किसका, f इंटू एक्स का, और बटे का समेशन किसका, f का। इसका मतलब क्या है, f मतलब होता है बारंबारता। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये है बारंबारता, तो बारंबारता को पहले तो आप जोड़ लीजिए, कितना होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 और 4, 1 मिनट, 6 और 4 10, 10 और 6 16, और 16 और 5 कितना हो गया, 21, और 21 और 4 कितना हो गया, 25। यानी जैसे ही हम समेशन ऑफ f करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, समेशन ऑफ fx, तो हमको सबसे पहले f इंटू एक्स चाहिए, तो f इंटू एक्स चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे f इंटू एक्स का। तो यहाँ पर जैसे ही हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे, देखिए वो ये वाला जो है, ये क्या है, x है, और ये वाला कौन है, ये f है, ये वर्ग अंतराल है।
तो यहाँ पे 4 गुणे 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 गुणे 6 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 10 गुणे 6 करेंगे 60 हो जाएगा। 14 पचे कितना होता है 50, ये 70 हो जाएगा। और ये 18 चौको कितना होता है 40 और 32 कितना होता है 72 होता है, ठीक है। तो ये 72 हो जाएगा। तो बस हम इसको क्या करना है, हमको प्लस करना है। तो प्लस कर लेते हैं इसको। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे, देखिए ऐड कैसे करेंगे, इकाई स्थान को 6, इकाई स्थान पे हमको 6 दिख रहा है, 6 2 8, 8 8 16, 16 का 6 हो गया। अब दहाई स्थान पे 7 7 14, और 14 और 6 कितना होता है, यहाँ पे देख लीजिए 7 7 14 हो गया, और ये 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। और 14 और 9 करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 23, और 1 कितना हो जाएगा हासिल 24। तो ये समेशन ऑफ इतना आ गया कितना 246, और नीचे कितना आ गया 25। बस हम मान रख देंगे यहाँ पे। तो मान रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 246 और नीचे आ जाएगा 25। तो बस भाग करना है इसमें। तो हमको अब ऑप्शन से चले जाएंगे। अगर हमको ऑप्शन से देखेंगे, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो हमको क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है, ये 8.5 है, ये भी लगभग 8.7 है, ये 9 कुछ है, और ये 10 कुछ है, ठीक है। 25 नवा कितना होता है 225, तो 25 नवा 225 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तो नवा में आना चाहिए, ये तो नवा में नहीं है। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, नवा वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कैसे करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इस सीरीज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। माध्यक वर्ग क्या होता है, किसी भी वर्ग अंतराल का माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले सी एफ चाहिए, संचयी बारंबारता चाहिए। तो उसको कैसे निकालते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 6 है तो आप 6 रखिए, तो 6 में 8 जोड़ दीजिए, तो 8 6 कितना होता है 14 होता है। और 14 में 10 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, और 24 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 33, और 33 में 12 12 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, 55 2 2 4 1 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, जो आखिरी में ये आया है ना, तो यहाँ से आप n निकाल लीजिए, आखिरी में जो आता है उसी का आधा कर देंगे। तो 45 का आधा कितना हो जाएगा 2 2 और ये 5, 22.5। अब आ जाइए, देखिए इस संचयी बारंबारता में क्या 14 के अंतर्गत 22.5 आएगा, नहीं आएगा। क्या 24 के अंतर्गत 22.5 आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि ये 22.5 24 से छोटा है। तो यहाँ पर ये 24 किसका वर्ग अंतराल है 20 और 30 का। तो ये जो 20 और 30 है, यही हमारा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन में अगर चले जाएंगे तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले सेट में 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।